बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास इंटर। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा देखें कि जैसे कि आपको पता है कि हमने बात की थी बेटा, ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ा था हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी बेटा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। अभी बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं chemical properties of S block elements. All the S block elements of the periodic table except beryllium and magnesium are highly reactive elements. बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारे पास S block elements हैं वो क्या हैं, highly reactive हैं, except beryllium and magnesium. beryllium और बेटा magnesium के अलावा the reactivity increase down each group and element of lithium group are more reactive than corresponding member of beryllium family. बेटा अभी देखें कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ग्रुप में जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास जो बेटा केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी डाउन ईच ग्रुप। जैसे हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बेटा जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू बेटा किसके मुकाबले में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में। ऐसे बेटा हम कह सकते हैं कि थस मेटालिक सीजियम जो है इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो भी बेटा हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें बेटा जो सीजियम एटम है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। द केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज डोमिनेटेड बाय देयर टेंडेंसी टू lose s valence electrons and to attain the stable inert gas configuration। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा उनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, देने की। तो वो अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो एस ऑर्बिटल में, वो अपना क्या करते हैं, लॉस करके बेटा नोबल गैसेस जैसी इनर्ट गैसेस की कन्फिगरेशन क्या करते हैं, अटेन। This tendency is supported by low ionization enthalpy, high negative electrode potential values for these elements। बेटा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। वो क्यों होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम बेटा डिस्कस करके आए हैं कि उनकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो, और उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ होती है। इसलिए बेटा कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि दे आर अमंग द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। वो बेटा क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दूसरे होते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स के बेटा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, वाई वी कॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इसलिए इनको बेटा क्या कहा जाता है कि ये क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। एंड कंबाइन डायरेक्टली विथ मोस्ट नॉन मेटल से कंबाइन होके ये बेटा बाइनरी आयोनिक साल्ट्स बनाते हैं। बेटा अभी हम बात करेंगे रिएक्शंस विथ हेलोजेंस। हेलोजेंस बेटा क्या हैं, ग्रुप 7A। ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनको बेटा क्या कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में, हेलोजेंस। ये बेटा एक जनरल फॉर्मेशन है 2m + x2 2mx। बेटा ये जो m है, m इंडिकेट्स मेटल्स, x इंडिकेट्स हेलोजेंस। बेटा ये m क्या है, मेटल है। ग्रुप 1 के लिए है लिथियम, सोडियम या वगैरह वगैरह, 2mx। और बेटा x क्या है हमारे पास, हेलोजेंस। और ये बेटा ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है हमारे पास, m + x2 mx2। m क्या है हमारे पास बेटा, मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ETC वगैरह वगैरह। अभी देखें रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन। अभी बेटा देखें अगर हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो फिर बेटा जो जर्नल फार्मूला है वो क्या होगा, 2m + h2 2m। m क्या है बेटा, 2mh। ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स जो भी हों आपके पास उसके लिए बेटा ये जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है, 2m + h2। m क्या है, मेटल, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। और बेटा ग्रुप 2 के लिए m + h2 MH2। m क्या है, मेटल, H2 क्या है, हाइड्रोजन। ये देखें कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम, बेरियम। m बेटा क्या है हमारे पास, मेटल्स। ये कुछ जर्नल्स फार्मूला हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी बेटा हम बात करेंगे रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन,
6m plus N2 2mn M3n ऑल अल्कली मेटल नाइट्राइड्स। और बेटा ये जो फार्मूला है ये है हमारे पास जो है अल्कलाइन अर्थ 3m plus N2 M3n2 ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्राइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम। मीन्स के बेटा बेरिलियम्स के अलावा जो भी हमारे पास क्या होते हैं नाइट्राइड्स। अभी देखें ये बेटा हमने रिएक्शंस जो हैं ये हमने जर्नल फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से ये मीन्स के रिएक्शंस हेलोजन के साथ होगा तो ये फार्मूला होगा, हाइड्रोजन के साथ ये, नाइट्रोजन के साथ बेटा ये। अभी देखें बेटा अभी हम बात करेंगे रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। चाहे बेटा हमारे पास आपके पास अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो डायरेक्ट कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बेटा मीन्स के वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड्स हो गए आपके पास O2, पराक्साइड्स हो गए 1/2 माइनस, सुपर ऑक्साइड्स O2 - 1/2। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द मेटल एंड कंडीशन, वो डिपेंड करता है उसके मेटल पे और उसकी कंडीशंस पे। देखें बेटा 4Li लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2Li2O लिथियम ऑक्साइड, सोडियम के साइड सोडियम पराक्साइड। ऐसे ही बेटा M + O2 MO2 सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम रुबिडियम एंड सीजियम, 2M + O2 2MO बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ऐसे ही बेटा जो है आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी। अभी बेटा आज हमने बात की कि मीन्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और उसके बाद देखें बेटा जो है हमारे पास क्या है रिएक्शंस हेलोजेंस के साथ होगा तो उसका जनरल फार्मूला डिस्कस किया हमने। उसके बाद जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन हुआ उसका ये जनरल फार्मूला। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन के साथ बेटा अगर अल्कली मेटल्स रिएक्शन करेंगे तो उसके लिए जनरल फार्मूला है 6m + H2। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स बनेंगे। कल हम बात करेंगे जो है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और बेटा रिएक्शंस विथ वाटर्स। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।